रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आप गाना सीखते हैं, रियाज करते हैं या फिर स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो गले की समस्या जैसे कि खराश, कफ या फिर आवाज़ का भारी होना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने कुछ खा लिया होगा या फिर हमने सही तरीके से रियाज नहीं किया हुआ है, इस वजह से हमारा गला खराब हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इन सभी समस्याओं से दूर करने का एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बताने वाला हूँ, और वो एक ऐसी औषधि है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका गला बहुत शानदार तरीके से और बहुत मीठा और बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि आप अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस रियाज माला परिवार के साथ जुड़ करके आप संगीत को सीख रहे हैं तो इसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कौन सी जगह से जुड़ करके आप वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, इससे हमें काफ़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, जिस औषधि की मैं बात करने वाला हूँ वो औषधि है पान का पत्ता। यहाँ पर पूरा हम एक डिटेल में समझेंगे, पूरा प्रॉपर वे में समझेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे हमें लेना है और हमें इस जो पान के पत्ते को हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये एक गायकों के लिए रामबाण उपाय होता है। अगर आप इसका सेवन, जो तरीका मैं बताऊंगा, यहाँ पर जितने भी तरीके मैं बताऊंगा, अगर उन तरीक़ों से आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो फिर आप इसको अप्लाई करने के बाद खुद वीडियो में आएंगे और वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि पान खाना तो गले के लिए बिल्कुल ख़राब होता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि हमारे पुराने उस्ताद जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और बेगम अख्तर, ये रियाज से पहले पान का सेवन क्यों करते थे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी अमृत औषधि, पान का पत्ता। लेकिन रुकिए, मैं उस तंबाकू वाले और ये जो पान का पत्ता होता है, यानी कि जिसमें तंबाकू और सुपारी वाले पान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे गायक के पान, यानी कि सिंगर्स पान की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगा। पान क्यों खाएं और इसमें इसके साथ में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और इसे खाने का सही समय क्या है, तो वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं साइंस और आयुर्वेद की अगर बात करूँ तो साइंस और आयुर्वेद में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पान का पत्ता है वो गायकों के लिए काम कैसे करता है। आयुर्वेद में जो है पान को तांबूल कहा गया है। पान को आयुर्वेद में तांबूल कहा गया है। इसके फ़ायदे जो हैं वो सीधे हमारे वोकल कॉर्ड्स पर होते हैं, जैसे कि कफनाशक, यानी कि म्यूकस क्लियरर, कफनाशक के रूप में इसको हम काम कर लेते हैं। इससे कफनाशक, जब हम गाते हैं तो गले में कफ यानी कि बलगम जमा होने से हमारी आवाज़ टूटती है, तो जो पान का पत्ता है वो प्राकृतिक रूप से कफ को काटता है और गले को साफ करता है। दूसरा यहाँ पर रीजन है कि एंटीबैक्टीरियल, यानी कि पान के पत्ते में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हमारे गले के इन्फेक्शन और सूजन को, यानी कि इन्फ्लेमेशन को काफ़ी कम करते हैं। तो एक तरीके से ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है जो कि हमारे गले की सूजन को और हमारे गले के इन्फेक्शन को ये काफ़ी ख़त्म करता है। तीसरा जो है वो काम है इसका कि लुब्रिकेशन देना, यानी कि गले की चिकनाहट, ऊंचे स्वर यानी कि हाई नोट्स गाते समय गले का सूखना तो आम है। पान खाने से मुंह में जो प्राकृतिक लार है यानी कि सलाइवा बनती है वो वोकल कॉर्ड्स को ड्राई नहीं होने देती और उन्हें लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल बनाए रखती है। चौथा है डाइजेशन, यानी कि पाचन तंत्र, ये चौथा महत्वपूर्ण रीजन है जिसलिए आपको पान को लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जिसका पेट साफ नहीं होता उसका गला कभी भी साफ नहीं हो सकता है। पाचन तंत्र को मजबूत, पान का पत्ता है वो पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, जिससे एसिड रिफ्लेक्स नहीं होता जो वोकल कॉर्ड्स को डैमेज करने का एक सबसे बड़ा कारण होता है। तो 4 तरीके हमने आपको बताए। पहला तो कफनाशक होता है, यानी कि
हमारे गले में बलगम जमा नहीं होने देता। दूसरा एंटीबैक्टीरियल होता है, क्योंकि मतलब है कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि गले की इन्फेक्शंस और सूजन को काफ़ी ख़त्म करते हैं। यहाँ पर लुब्रिकेशन भी हमने बताया कि ऊंचे स्वर यानी कि हाई नोट गाते समय गले का सूखना आम है। पान खाने से मुंह में जो प्राकृतिक लार बनती है वो वोकल कॉर्ड्स को ड्राई नहीं होने देती और उन्हें लचीला बनाए रखती है। चौथा यहाँ पर डाइजेशन है, यानी कि पाचन तंत्र। आयुर्वेद के अनुसार जिसका पेट साफ नहीं होता वो उसका गला कभी साफ नहीं हो सकता, तो जो एसिड रिफ्लेक्स होता है उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये हमारा रीजन है। अब यहाँ पर जो पानी के विलेन की अगर मैं बात करूँ तो मैं पान के विलेन यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि गायकों को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विलेन से मतलब है कि आपको क्या नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो बड़ा डाउट होता है वो ये होता है कि अगर पान इतना अच्छा है तो लोग इसे बुरा क्यों मानते हैं, क्योंकि लोग इसमें गलत चीज़ें डालते हैं। अगर आप एक गायक हैं तो आपके पान में 4 चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहला क्या नहीं होना चाहिए? पहला सुपारी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो है वो तंबाकू नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है आपके उसमें कत्था नहीं होना चाहिए। कत्थे को बहुत सारे लोग खाते हैं, तंबाकू सुपारी भले ना खाए लेकिन कत्थे को भी शामिल करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ सभी को कि क्यों नहीं करना चाहिए। और अत्यधिक चूना, ये भी आपको सम्मिलित नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं अगर सुपारी की बात करूँ तो सुपारी क्या करती है कि ये गले को छील देती है। इससे वोकल कॉर्ड्स पर खरोंच आती है और आवाज़ में भारीपन या फटी हुई आवाज़, ये इसकी समस्या बढ़ जाती है, इसलिए इसको हमें अवॉइड करना है। दूसरा, तंबाकू की मैं बात करूं तो तंबाकू का मतलब है कि यह वोकल कॉर्ड्स के लिए जहर होता है। यह गले को सुखाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है, इसलिए इसको भी हमें सम्मिलित नहीं करना है। तीसरा, कत्था। बहुत सारे लोग चूने को और तंबाकू को सुपारी को तो समझते हैं कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन कत्थे को लोग नहीं समझते हैं उस चीज़ को कि कत्था गले को कसता है। गाने के लिए हमें गला खुला होना चाहिए, कसा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए कत्थे का उपयोग नहीं करना है। कत्था का अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे गले को बांध करके रखता है, तो इसलिए हमें गले को बांधना नहीं है, गले को खोलना है, तो इसके लिए हमें कत्थे का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद अत्यधिक चूना, ये भी इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि बहुत हल्का सा चूना पानी के गुणों को जगाता है, लेकिन ज़्यादा चूना आपके मुंह और गले को काट सकता है, तो गायकों को इसे अवॉइड ही करना चाहिए। आप बहुत हल्का, बहुत थोड़ा सा आप इसको ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको ना लें तो अधिक अच्छा रहेगा। आप केवल और केवल पान का पत्ता आपको खाना है। अब यहाँ पर ये तो हमने विलेन की बात की, अब बात करता हूँ यहाँ पर हीरो की। तो मैं हीरो इसमें क्या बोल रहा हूँ कि गायक के लिए जो पान में क्या सामग्री है उसकी मैं बात करता हूँ। तो फिर गायक के पास क्या होना चाहिए? तो अब हम बनाते हैं इस जादुई पान को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, मैं पान का एक आपको सिंपल पत्ता लेना है, जैसे कि देसी या फिर मकई। तो पहला पान का पत्ता, पहला है पान का पत्ता। दूसरा मुलेठी। अब ये सारी चीज़ें क्यों लेनी है अभी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक लौंग, इसके अलावा हरी इलायची लेनी है, और इसके अलावा छोटी आपको थोड़ी सी आप सौंफ लेनी है, थोड़ी सी सौंफ लेनी है। और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या लेना है? मिश्री लेनी है, और इसमें आपको क्या लेना है? थोड़ा सा पिपरमिंट या फिर आप पुदीना। पिपरमिंट या पुदीना, आप इसमें दो में से थोड़ा सा लेना है, ये बहुत थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा आप इसको शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पान का पत्ता की। तो ये हल्का सा तीखा और पतला होता है, लेकिन गले के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें 2 क्वालिटी आती है, एक देसी और एक मकई, तो आप 2 में कोई भी ले सकते हैं। अब मुलेठी जो दूसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ कि मुलेठी का पाउडर या फिर एक छोटा टुकड़ा, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। ये आवाज़ को मीठा और सुरीला बनाती है, इसे गले का टॉनिक कहा जाता है, तो हमें मुलेठी को लेना है।
तीसरा जो अब लेना है, एक लौंग लेना है। यह गले की खराश और कफ को तुरंत खींच लेती है, तो ये तुरंत हमारे गले में फ़ायदा करती है, तो लौंग लेना है। चौथी चीज़ यहाँ पर जो है, एक हरी इलायची लेनी है। यह आपके माउथ फ्रेशनर की तरह काम करता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम इसका ये रहता है कि गले की सूजन को कम करता है, तो गले की सूजन को भी कम करता है। तो आपको यहाँ पर हरी इलायची आपको लेनी है। अब इसके बाद आपको थोड़ी सी सौंफ लेनी है। थोड़ी सी सौंफ ये पेट को ठंडा रखती है और गले को आराम देती है। एसिड रिफ्लेक्स से भी हमें थोड़ा सा ये बचाता है। अब हमने आपको बताया कि थोड़ी सी यहाँ पर मिश्री लेनी है, धागे वाली मिश्री लेनी है, या फिर आप गुलकंद ले सकते हैं। तो पान का तीखापन कम करने के लिए और मुंह में लार बनाने के लिए, क्योंकि लार बहुत ज़रूरी होता है आपके मुंह के लिए भी, पेट के लिए भी, तो इसके लिए हमें मिश्री ज़रूरी होती है। फिर थोड़ा सा पिपरमिंट या पुदीना आप यहाँ पर ले सकते हैं मुंह की ताजगी के लिए। तो इतना चीज़ को अप्लाई करना है, ये आपके लिए हीरो है। और ये जो विलेन हमने बताया कि सुपारी, तंबाकू, कत्था और चूना, ये आपकी आवाज़ के लिए विलेन है, तो आपको इसको शामिल नहीं करना है। अब दोस्तों बात आती है कि सिंगर्स जो है पान कैसे बनाएं। सिंगर्स को पान कैसे बनाना है, तो मैं आपको इसको तैयार करने का सही तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले पत्ते को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। इसके बाद जो इसका डंठल होता है, यानी कि पीछे का हिस्सा होता है, तो उस हिस्से को निकालना है, नोक को तोड़ देना है, क्योंकि आयुर्वेद में इसे भारी माना गया है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि अब पत्ते पर हल्का सा गुलकंद या मिश्री को रखें। तीसरा स्टेप है कि चुटकी भर मुलेठी पाउडर, एक लौंग या फिर कूटी हुई इलायची, आप थोड़ी सौंफ उसमें डालें, थोड़ी सी सौंफ भी। चौथा स्टेप, इसे तिकोना मोड़े और गाल के एक तरफ, यानी कि साइड ऑफ द चीक्स, इसको दबा लेना है। यहाँ पर साइड में दबाना है और इसको धीरे धीरे इसका रस लेना है। साइड में दबाना है, अचानक इसको खा नहीं लेना है, इसका हमें रस चाहिए, रस इसका हमें लेना है। तो हमें गाल के साइड में इसको दबा करके रखना है। चबाना कम है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको चूसना ज़्यादा है। चबाना कम है, धीरे धीरे इसका हमें इसका रस लेना है, और यही हमारे गले के लिए फ़ायदा करता है। जितनी देर तक हम इसको गले में रखेंगे, ज़्यादा देर तक भी नहीं रखेंगे, लेकिन हम इसको चबाएंगे नहीं, जब तक नॉर्मल हम इसको नॉर्मल तरीके से हमें इसको लेना है। तो इसे च्युइंगम की तरह चबाना बिल्कुल नहीं है, इसे गाल में दबा करके रखें, और इसका जो रस है वो धीरे धीरे गले से नीचे उतरेगा, वह आपके वोकल कॉर्ड्स की मसाज करेगा और कफ को पिघला देगा। अब बात आती है कि कब खाएं और यहाँ पर कब ना खाएं, कब खाना है और कब नहीं खाना। अब इसकी बात मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि रियाज से पहले इन द सेंस कि बिफोर द प्रैक्टिस, आप 15-20 मिनट पहले यह पान अपने मुंह में रख सकते हैं। इसका रस गले को वार्म अप करने में भी मदद करेगा। 15-20 मिनट पहले, ये रियाज से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15-20 मिनट पहले आप इसको रख सकते हैं। ये आपकी वोकल वार्म अप की मसाज भी करेगा, वोकल वार्म अप में काफ़ी मदद करेगा। दूसरा जो है रियाज के बाद, अब रियाज के बाद कब लेना है इसका भी नियम है। रियाज के बाद आपको ये लेना है जब 2-3 घंटे के बाद गला थक जाता है, तब यह पान आपकी गले की थकान को दूर करता है। 2-3 घंटे आप अगर गा रहे हैं, उसके बाद आप रियाज कर रहे हैं, और 2-3 घंटे गाने के बाद आप इसको आप ले सकते हैं, 2-3 घंटे के बाद। तीसरा है परफॉर्मेंस वाले दिन, यानी कि परफॉर्मेंस जिस दिन आपकी है, परफॉर्मेंस के दिन आप स्टेज में जाने से 30 मिनट पहले इसका रस जरूर लें और फिर कुल्ला करें। ध्यान रहे कि गाते समय मुंह में पानी नहीं होना चाहिए, वरना गले में फंदा लग सकता है। तो 30 मिनट पहले इसको हमें लेना है और चूसना है, और फिर कुल्ला करना है, फिर कुल्ला करके इसको हमें हटा देना है। गाते समय हमें पान को मुंह में रख के नहीं बैठना है। तीसरा कि कब नहीं खाना है, रात को सोते समय मुंह में पान रख करके बिल्कुल ना सोएं, और अगर आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या है तो पान का पत्ता खाली पेट नहीं खाना चाहिए। एसिडिटी अगर है आपको, तो जो है पान का पत्ता खाली नहीं खाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो व्यूवर्स के हमारे कुछ आम सवाल रहते हैं, तो अब उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो पहला सवाल ये रहता है कि क्या मैं रोज़ पान खा सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि यस, आप रोज़ पान खा सकते हैं, लेकिन दिन में अधिकतम एक या फिर 2 पान आप यहाँ पर रोज़ खा सकते हैं। इसके बाद कि क्या पान खाने से मेरे दांत खराब या लाल हो जाएंगे? तो इसका जवाब है कि लाल रंग जो कत्थे और चूने से आता है, क्योंकि हम कत्था नहीं डाल रहे हैं, इसलिए आपके दांत लाल या खराब नहीं होंगे। तो आपका ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा कि मीठा पान और इस पान में क्या फ़र्क है? तो मैं बात करता हूँ कि जब आप बाज़ार के मीठे पान में टूटी फ्रूटी, खजूर, नारियल या फिर आप बहुत सारा केमिकल वाला सिरप होता है जो गले को चोक कर सकता है, तो हमारा पान पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है और प्राकृतिक है, इसलिए जो हमने अभी पान बताया उसी पान को आपको अप्लाई करना है। चौथा है कि कौन सा पत्ता सबसे ज़्यादा अच्छा होता है? तो सबसे ज़्यादा अच्छा पत्ता जो होता है वो होता है मगई का, और फिर देसी। मगई और देसी यहाँ पर दोनों अच्छे पत्ते हो, ध्यान दीजिएगा। मगई ये पत्ता जो होता है वो सबसे अच्छा पत्ता होता है, और कलकत्ता पान थोड़ी भारी होता है, उसे अवॉइड करना है। ध्यान रखना, मगई और देसी इसी पत्ते को यूज़ करना है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इस वीडियो का हमारे निष्कर्ष ये निकलता है कि संगीत सिर्फ कला नहीं है, संगीत एक तपस्या है, और इस तपस्या में आपका शरीर, खासकर आपका गला, आपका सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। पान का पत्ता कोई जादू नहीं है जो आपको रातों रात तानसेन बना देगा या लता मंगेशकर बना देगा, मोहम्मद रफ़ी बना देगा, ऐसा जादू नहीं होगा। लेकिन हाँ, यह आपके गले की मशीनरी को एकदम से ऑयल्ड और साफ रखेगा, ताकि आपकी मेहनत पूरी आवाज़ के जरिए दुनिया तक पहुंच सके। तो आज ही इस आयुर्वेदिक सिंगर्स पान को ट्राई करें, और 7 दिन बाद आकर के मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी आवाज़ और रियाज में क्या फ़र्क आया। अगर आपको ये जानकारी गहराई से समझ आई हो, तो आपके डाउट्स क्लियर हुए हों, तो इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो संगीत सीख रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि संगीत और स्वर साधना से जुड़ी ऐसी ही गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। स्वस्थ रहें, सुरीले रहें और रियाज करते रहें। नमस्कार।